बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर की सीरीज में आज के दिन ऑलमाइटी अथॉरिटी से योग करेंगे। और इस टॉपिक में ये है ज्ञान और ज्ञानदाता। आंखें बंद करके विचार कीजिए। अगर मान लीजिए ऑलमाइटी अथॉरिटी धरती पर आएंगे तो क्या ज्ञान देंगे? आत्मा का ज्ञान देंगे, परमात्मा का ज्ञान देंगे, या वो ज्ञान देंगे जो अनकहा है, अनसुना है, जो सबके लिए नया है? विचार कीजिए इस पर। सोचिए कि ज्ञान कैसा होगा, क्या देंगे? वो ज्ञान देंगे जो बार बार कहा गया है। हर किसी ने, किसी ऋषि मुनि महात्मा ने कहा है कि आत्मा होती है। भगवान कृष्ण भी पहले गीता में कह चुके हैं कि आत्मा हो, हम सब आत्मा हैं। वो ज्ञान फिर से रिपीट करेंगे, उसी ज्ञान को अपने अनुसार अपने सरल भाषा में कहना चाहेंगे। और गीता में जैसे भगवान ने कहा कि मैं ही परमात्मा हूँ, क्या उस तरह से भी कहेंगे? विचार कीजिए बुद्धि से कि समझिए कि अगर ऑलमाइटी अथॉरिटी ज्ञान में क्या दे सकते हैं। विचार कीजिए क्या क्या दे सकते हैं। जब आप साइंस को देखते हैं और शास्त्र को देखते हैं तो दोनों अलग अलग सा लगते हैं। जैसे शास्त्र में लोक है और साइंस में ग्रह, प्लेनेट है, उपग्रह, मून है। ठीक है। साइंस में, शास्त्र में सूर्य को लोक, सूर्यलोक कहा जाता है, सूर्यलोक कहा जाता है। और शास्त्र में, साइंस में सूर्य, सन कहा जाता है, ओनली सन, तारा कहा जाता है। फिर आप ये विचार कीजिए कि वो ज्ञान जो है, साइंस जो है, वो भी झूठ नहीं बोल रहा और शास्त्र भी झूठ नहीं बोल रहा। शास्त्र लोक कह रहा है सूर्य को, चंद्र को, और साइंस सन को तारा कह रहा है, चंद्र को मून कहता है, मतलब उपग्रह कहता है। दोनों तो कह एक ही रहे हैं, नाम अलग अलग। तो फिर ये वो ज्ञान तो वो ऑलमाइटी अथॉरिटी उसी चीज़ का देगा जो आप पहले जानते होंगे, क्योंकि तभी तो अपनी बुद्धि से समझ पाएंगे कि वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो क्या मैं जानता हूँ, क्या मैं उसे सुना हूँ, पढ़ा हूँ कहीं। तभी आप उनको पकड़ पाएंगे कि वो जो ज्ञान दे रहे हैं कुछ अलग है लेकिन सत्य है। ठीक है। इतना बात समझ में आया कि वो ऑलमाइटी अथॉरिटी आएंगे तो ज्ञान किसका देंगे? ज्ञान देंगे साइंस का भी मैच होगा और शास्त्र का भी मैच होगा। साइंस जो कहता है वो भी मैच करेंगे और जो शास्त्र कहता है वो भी मैच करेंगे, क्योंकि साइंस जो कहता है वो स्थूल जगत का कहता है देख के, और शास्त्र जो कहता है वो स्थूल सहित सूक्ष्म और कारण भी देख के कहता है। स्थूल सहित सूक्ष्म कारण भी कहता है शास्त्र, क्योंकि जो हमारा सूक्ष्म है श्लोक शुरू हो जाता है से भूभुर्लोक से, भूभुर्लोक, स्वर्गलोक, जपलोक, तनलोक, तपलोक, महालोक, ब्रह्मपुरी,
तक तो सूक्ष्म सूक्ष्म वाले लोग, सूक्ष्म शरीर वाले लोग हैं जो शास्त्र कहता है। लेकिन साइंस अभी इन लोगों को नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि उसका साधन स्थूल है। ये शरीर का साधन, ये शरीर स्थूल है, इस वजह से इसको छोड़ना ही पड़ता है यहाँ, क्योंकि वो ऊपर नहीं जा सकता। इसमें वो ताकत नहीं है कि वो पृथ्वी के छोड़कर भूगोल लोक में चला जाए, इस शरीर में, स्थूल शरीर में। जबकि सूक्ष्म शरीर में ताकत है, लेकिन अगर उसमें भी मोह है आ गया तो वो भी नहीं जा पाएगा। तो ये ज्ञान देंगे या इसके आगे का भी ज्ञान देंगे? ये ज्ञान तो देंगे ही देंगे, शुरुआत में हर कोई देता है, और मानेंगे भी कि हाँ ये सत्य है। तो ही तो हम समझेंगे कि जो ऑलमाइटी अथॉरिटी दे रहे हैं ज्ञान वो सत्य है या नहीं है। अगर इसे ही नकार देंगे कि जैसे ये 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा है, मात्र 5000 साल का, इसे नकार देंगे तो फिर हम भी वही कहेंगे कि इनका ज्ञान तो अपने मन का बनाया हुआ मनगढ़ंत लग रहा है। क्योंकि जो पहले कहा गया है वो सबके सब झूठ कैसे हो जाएंगे? जो पहले हर किसी ने कहा है वो सब कुछ झूठ कैसे हो जाएगा? बिना सत्य के आधार पे कोई बात टिकती ही नहीं ज़्यादा देर तक। और जो पता नहीं किस काल से चलते हुए आ रहा है आत्मा, परमात्मा का ज्ञान, और उसको ही आपने कल्प क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी के दिन के समय गणना चल रहा है, कल्प महाकल्प आगे का, और उसको ही आप नकार देंगे कि ये तो है ही नहीं। तो फिर आपकी तो बात ही खत्म, कि आपका तो ज्ञान ही खत्म कि भैया अब क्या इसमें कोई तर्क लगा के, बुद्धि लगा के समझेगा कि आपका ज्ञान सही है या जो पहले से लोग कहते आए वो भी सही है, वो सही है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जो ज्ञान कौन है, ज्ञान क्या है, ज्ञान से ही पहचान होगी ऑलमाइटी अथॉरिटी की। ठीक है, साइंस जिसे कहता है सागर, ठीक है, और किसे कहता है महासागर। साइंस किसे सागर कहता है और किसे महासागर कहता है? क्यों? साइंस सागर को सी कहता है और महासागर को ओशन कहता है। उसी तरह साइंस सोलर सिस्टम को सोलर सिस्टम कहता है, सौर मंडल को सोलर सिस्टम कहता है, और शास्त्र इसे ब्रह्मांड कहता है। नहीं, अब वही चीज़ दादाजी बताएं, ऑलमाइटी अथॉरिटी बताएंगे ना, ये चीज़ कंफर्म करेंगे ना कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो कैसे है, इसी तरह है। फिर साइंस जिसे गैलेक्सी कहता है, शास्त्र उसे महाब्रह्मांड कहता है। और यही दादाजी ज्ञान है कि ब्रह्मांड के मालिक शिव और महाब्रह्मांड के मालिक महाशिव। ठीक है, तो फिर उसके आगे का भी साइंस बोलता है कि यूनिवर्स भी है जिसमें अनंत गैलेक्सियां हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसे परम महा यूनिवर्स कहेंगे, परम महाब्रह्मांड कहेंगे। परम महाब्रह्मांड कहेंगे तो मतलब क्या? मतलब कि वो उससे भी ज़्यादा ऊंचा, जैसे सागर से बड़ा महासागर, महासागर से भी बड़ा परम महासागर। ये सब ज्ञान तो भी नया ही है ना। साइंस भी मैच हो रहा है और शास्त्र भी मैच हो रहा है। साइंस उसे अलग नाम दे रहा है लेकिन शास्त्र उसे अलग नाम दे रहा है, यही अंतर है। लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान क्या बस यहीं तक है? परम महाब्रह्मांड है तो वो है तो वो अभी 2400 बिलियन लाइट ईयर का उसका यूनिवर्स का व्यास। ठीक है, और हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है 150 बिलियन लाइट ईयर।
फिर इसका मतलब क्या उसके आगे नहीं है? उसके आगे भी है बापूजी के अनुसार। उसके आगे ग्रेट यूनिवर्स है, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है, ग्रेट 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 यूनिवर्स है, G17 बार यूनिवर्स है। फिर उसके बाद मल्टीवर्स शुरू होता है। तो इसका मतलब मल्टीवर्स यूनिवर्स में नहीं होता है? होता है, पैरेलल यूनिवर्स है। नाम मल्टीवर्स इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ से पहली पीढ़ी चलती है। पहली पीढ़ी मतलब क्या? अरे वही पीढ़ी जैसे धरती पर पीढ़ी चलती है, लेकिन धरती की पीढ़ी चलाने वाले आते जाते रहते हैं, लेकिन ऊपर की पीढ़ी चलने वाली परमानेंट रहती है जब तक उनके ऊपर वाले विलय न कर दें, विसर्जन न कर दें, तब तक। तो फिर वो ज्ञान अलमाइटी अथॉरिटी किसका देंगे? इस पे विचार करके समझिए कि वो ज्ञान तो निश्चित ही सबसे ऊंचे ऊंचे दर्जे का देंगे, सबसे ऊपर का देंगे, जो न कभी लिखा गया होगा न कहीं सुना गया होगा। फिर यह भी समझिए कि जो दे रहा है वो भी कोई साधारण नहीं होगा, जो दोनों को मैच कर रहा है, साइंस को भी और शास्त्र को भी। फिर उस पर जो ज्ञान दे रहा है, ज्ञानदाता, वो ज्ञानदाता उसमें जो ज्ञान दे रहा है, क्या वो महाशिव, शिव, महाशिव, परम महाशिव, ग्रेट ग्रेट परम परम महाशिव, परम परम महाशिव होगा, या निश्चित ही अलमाइटी अथॉरिटी होगा, उच्च से उच्च सत्तावाधीश होगा? तो विचार कीजिए कि जो ज्ञान है वो बेहद का है, तो दाता जो है, वो ज्ञानदाता जो है, वो भी बेहद का ही हो गया। और वो बेहद का बाप हम बेहद की कला में ही उनसे मिल सकते हैं, और बेहद कला में उनसे मिलकर उनसे मस्तक से जो परम लाइट निकल रहा है, परम प्रकाश निकल रहा है, परमानेंट निकल रहा है, उस परम प्रकाश को हम अपने मस्तक में धारण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा मस्तक में ही रहती है, वहीं से पूरा शरीर उसका संचालन करती है। मस्तक में जो बड़ा माइंड है उसके बीच में, या ये कहें कि दोनों कानों को मिलाने वाली रेखा और भृकुटी के पीछे जाने वाली रेखा, जिस बिंदु पर काटती है, कटान बिंदु करती है दोनों रेखा, उसी बिंदु पर आत्मा का अनुभूति होती है। आत्मा जागृत होती है, जागृति अनुभूति करती है। तो उस आत्मा में परम प्रकाश जब आएगा तो वो अपनी अनुभूति कराएगी। ठीक है? अनुभव कीजिए कि परम प्रकाश आ रहा है, आप बेहद की कला के परम धाम में हो और एक संकल्प मात्र कर रहे हो, और वो है बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। और देख रहे हो कि ये एक संकल्प एक से अनंत, एक से अनंत, एक से अनंत, एक से अनंत होते होते धरती पर अनंत बार पड़ रहा है। धरती पर पड़ रहा है तो आपके शरीर में भी पड़ रहा है, शरीर में भी पड़ रहा है, तो सबके शरीर में पड़ रहा है। सब अनुभव करते हुए देखो उसकी, सब अनुभव कर रहे हैं बेहद की परम महाशांति के इस संकल्प को, क्योंकि ये परम प्रकाश का बना हुआ वाइब्रेशन है, संकल्प है। इसमें गजब की चुंबकीय शक्ति है, सबको महसूस हो रही है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा ये है क्या। वो समझ में बाद में आएगी, लेकिन पहले महसूस तो करें। जड़
जड़ चेतन जगत सब महसूस कर रहा है परम लाइट की इस वाइब्रेशन को, परम शांति की वाइब्रेशन को। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगला टॉपिक होगा। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।